गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्या है? जबकि इसके आगे के क्लास में हम लोग ने पढ़े थे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। तो प्लेट का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो मूवमेंट के ऊपर ये जो अर्थक्वेक है बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अर्थक्वेक में हम लोग देखेंगे कि अर्थक्वेक क्या है। अर्थ जो है वो क्या होता है, अर्थक्वेक के टाइम में कुछ समय के लिए वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। ठीक है, जैसे कि मानिए ये एक बड़ा सा पॉन्ड है। ठीक है, आप यहाँ पर है, ये हिस्सा में आप खड़े हुए हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पर पानी है बहुत, ठीक है, वाटर है बहुत सारा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक पत्थर मार दिया यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या होगा, वेव एक होगा। ठीक है, पानी ऐसा करके चारों तरफ फैलेगा जब तक उसका जितना तक वाटर का एरिया है वहाँ तक फैलेगा राउंड करके। तो हम लोग का अर्थक्वेक जो है वो भी सेम इसी तरह होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोकस, उसके बाद एपिसेंटर, उसके बाद सिस्मिक वेव। ठीक है, तो यहाँ पर दो पिक्चर दिया गया है, ये एक है और ये एक है। ये जो है ये प्लेट के मूवमेंट के कारण है और ये जो है ये है फॉल्ट के कारण। ठीक है, तो दो डिफरेंट पिक्चर है। ये डिफरेंट पिक्चर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। When the tectonic plates called bruise or slide past each other or rocks deep within the surface of the earth rupture, they release an enormous amount of energy in the force of wave। तो क्या होता है, जब प्लेट कोलिड यानी कि एक दूसरे के करीब जब आता है, या फिर ब्रूस एक दूसरे से जब दूर चला जाता है, या फिर स्लाइड पास यानी कि साइड से वो चला जाता है गैस के। जैसे कि मानो ये है, इसके एकदम एक दूसरे के करीब से जब जाता है, तो सबसे पहला जो मूवमेंट है, एक प्लेट और एक दूसरा प्लेट, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, जब खुद के सीधा सीधी, ठीक है, नज़दीक आता है, वो एक मूवमेंट है। वो है हम लोग का क्या, कौन सा मूवमेंट, कन्वर्जेंट। जब एक दूसरे से ऐसा है, एक दूसरे से दूर चला जाए, वो हो गया हम लोग का डाइवर्जेंट मूवमेंट। उसके बाद एक दूसरे के साइड से जब जाएगा, ठीक है, ऐसा करके, तो वो हो गया हम लोग का ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। तो ये तीन मूवमेंट है प्लेट टेक्टोनिक का। या फिर क्या होता है कि मानो ये एक लैंडफॉर्म है, तो यहाँ पर ये क्रैक हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये क्रैक हो गया। क्रैक होने के बाद वो क्या होगा, ये जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ चला आएगा और ये ऊपर का हिस्सा नीचे बैठ जाएगा। तो जो हिस्सा से ये क्रैक हुआ उसे हम लोग कहेंगे फॉल्ट लाइन या फिर फॉल्ट लाइन। ये लाइन जो है उसे फॉल्ट लाइन कहेंगे। उसके बाद जहाँ से वो नीचे की तरफ चला गया वो है फॉल्ट स्क्रैप, और जहाँ पर वो आके गिरा यानी कि यहाँ से ये फॉल्ट होके यहाँ पर गया तो जहाँ से हुआ वो है हम लोग का फॉल्ट स्क्रैप, और जहाँ पर वो आके गिरा वो हो गया फॉल्ट ट्रेस। और ये जो लाइन है जितना उसका फॉल्ट हुआ वो है हम लोग का फॉल्ट लाइन। समझ में आया? उसके बाद नीचे हिस्सा जो ये जितना तक झूला हुआ है वो है हम लोग का फॉल्ट प्लेन। समझ में आया? ये प्लेट के मूवमेंट के ऊपर भी हो सकता है या फिर फॉल्ट के कारण भी हो सकता है। एक क्या होता है, एक वेव का सृष्टि होता है, ठीक है,
ओरिजिन होता है, वो वेव जो है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, अर्थक्वेक। द सिस्मिक और शॉक वेव मूव एज वाइब्रेशंस थ्रू द अर्थ एंड कॉजेज शेकिंग ऑफ इट्स सरफेस। इसके कारण क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस है वो शेकिंग होता है वाइब्रेट के कारण। दिस शेकिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। और ये जो शेकिंग होता है, ये अर्थ का जो सरफेस, ये शेकिंग को ही हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक। तो अभी हम लोग आएंगे अर्थक्वेक का कौन सा फोकस एरिया, यानी कि फोकस जोन। फोकस जोन कौन सा है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये। तो ये अर्थक्वेक जहाँ से क्या हुआ, जो पॉइंट से सिस्मिक वेव, अर्थक्वेक का सिस्मिक वेव क्या हुआ, फॉर्म हुआ, उसे हम लोग कहेंगे फोकस। उसके बाद फोकस जो है वहाँ से वो क्या होता है, वेव की तरह, ठीक है, वो चारों तरफ सर्कल वो में क्या होता है, बांट जाता है। तो ये जो सर्कल है इसे हम लोग कहेंगे सिस्मिक वेव। और जो फोकस एरिया है, फोकस से ठीक सीधा, यानी कि यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, तो इसका ठीक सीधा ऊपर की तरफ, यानी कि क्रस्ट के ऊपर, ठीक है, क्रस्ट में क्या होता है, जो लोकेशन होता है उसे हम लोग कहेंगे एपिसेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, द सिस्मिक वेव ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट यूजुअली एट द लोअर लेवल ऑफ द क्रस्ट, इट इज़ कॉल्ड द सिस्मिक फोकस, ठीक है। जहाँ से वो सिस्मिक वेव जो है वो जो पॉइंट से क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, वो रहता है कहाँ पर, लोअर लेवल ऑफ क्रस्ट में। इसे हम लोग कहेंगे सिस्मिक फोकस या फिर सिर्फ फोकस, ठीक है। द पॉइंट दैट लाइज ऑन द अर्थ सरफेस एग्जैक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और एपिसेंटर क्या है, फोकस जो है, फोकस के ठीक सीधा ऊपर जो पॉइंट रहता है उसे हम लोग कहेंगे, अर्थ सरफेस में जो पॉइंट रहता है उसे हम लोग कहेंगे एपिसेंटर। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एट द एपिसेंटर इट इज़ द मोस्ट, ठीक है। एपिसेंटर जो है उसमें अर्थक्वेक का जो शेकिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो अ प्लेस क्लोज टू द एपिसेंटर विल सफ़र ऑफ द मोस्ट डैमेज एज कंपेयर टू अ प्लेस फार अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। तो एपिसेंटर जो है, फोकस का जो एपिसेंटर है, एपिसेंटर में भूकंप का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद एपिसेंटर से जितना दूर जाएगा वो वेव, उसका प्रभाव उतना ही धीरे धीरे कम होते जाएगा। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक मेनी टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स आर रिलीज फ्रॉम द फोकस एंड दे ऑल ट्रेवल अलोंग द क्रस्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड एट डिफरेंट स्पीड, but those waves travel in mainly two forms, body wave and surface wave। तो अभी हम लोग देखेंगे सरफेस वेव जो है, वो वेव दो तरह का होता है, एक है बॉडी वेव और एक है सरफेस वेव, यानी कि पी और एस वेव। एक पी वेव है और एक है एस वेव। तो यहाँ पर कैसे करके हम लोग को समझ में आएगा कि कौन सा पी वेव है और कौन सा क्या है, एस वेव है। तो हम लोग ये पिक्चर में देखेंगे कि छोड़ो, ये हुआ, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे क्लोजली जो है वो है हम लोग का बॉडी वेव, और बाहर की तरफ जो है वो है हम लोग का, यानी कि बड़ा बड़ा जो वेव है वो है हम लोग का सरफेस वेव। यानी कि द बॉडी वेव आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी वेव्स पी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। उसके बाद बॉडी वेव जो है उसे दो हिस्से में बांटा जाता है, एक है अंदर का जो है, एक अंदर एपिसेंटर से अंदर, ठीक है, फोकस और एपिसेंटर के अंदर जो वेव है उसे हम लोग कहेंगे बॉडी वेव। उसके बाद बाहर का जो वेव है उसे हम लोग कहेंगे सरफेस वेव।
तो बॉडी वेव जो है वो दो हिस्से में बांटा जाता है, एक है पी वेव, पी और एस। ठीक है। Through the primary waves travel faster, but the secondary waves and surface wave cause much more destructive. Through earthquake cannot be predicted and prevented. Their impact can surely be lessened. The building in the earthquake-prone area should be built with strong and lightweight materials so as the withstand tremors and shock. The resident through be well drained in relief operations. The instrument to detect and record the intensity of earthquake and its wave is called a seismograph. उसके बाद ये अर्थक्वेक का जो सिस्मिक वेव है उसको रिकॉर्ड और क्या किया जाता है, रिकॉर्ड एंड डिटेक्ट करने वाला जो डिटेक्ट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कहा जाता है सिस्मिक, क्या, सिस्मोग्राफ। सिस्मिक वेव है इसलिए उसका नाम है सिस्मिक ग्राफ, यानी कि ग्राफ में आता है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं, वो जिस अर्थक्वेक का जो मेज़र है जिसमें मेज़र करते हैं हम लोग वो है रिक्टर स्केल। ठीक है। और जिसमें करते हैं मेजरमेंट वो है सिस्मिक। सिस्मिक ग्राफ। ठीक है। सिस्मिक ग्राफ और सिस्मिक ग्राफ में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है रिक्टर स्केल। स्केल जो है, और वो रिक्टर स्केल जो है वो रहता है 0 से स्टार्ट हो गए 10 तक, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादातर भूकंप जो है वो 4 से 6 तक ही होता है मेजरमेंट। इफ़ इट इज़ द मेजरमेंट बिटवीन 4 and 6 इट इज़ सेड टू बी द हाईएस्ट। 4 या 6 जो होता है, 4 से 6 के जो पोर्शन है यहाँ तक का जो उसका सिस्मिक वेव जो है सिस्मिग्राफ में जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या है, हाई वेव्स होता है। ठीक है, और उसका मेजरमेंट जो है वो हाई है। बट इफ़ द अर्थक्वेक मेजर अबव 6 इट इज़ सेड टू बी शार्प एंड इट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद 6 के बाद का जो अंक आएगा वो हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली। An earthquake is one of the most destructive natural disaster as it causes a huge loss of life and property। और यह earthquake जो है इसके कारण क्या होता है, huge loss होता है life and property का। Underwater earthquakes causes tsunami through also causes more destructive। उसके बाद ये तो हो गया लैंड सरफेस में। अगर वाटर सरफेस में होगा, ये वाटर हिस्सा है नीचे की तरफ, ठीक है, वाटर जो है उसके नीचे भी तो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर का जो मेंटल कोर एरिया जो है वो है। तो यहाँ पर अगर अर्थक्वेक फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये जगह में क्या है, पानी है। तो ये पानी जो है वो बहुत ही ऊंचाई से वो फैलेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे सुनामी। ठीक है। TSUNAMI। ठीक है,
सुनामी। और ये अर्थक्वेक से भी ज़्यादा क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। ए सुनामी इज़ अ टाइडल वेव विच कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर्स पर आवर। और ये सुनामी जो है वो क्या है, ये एक टाइडल वेव है, यानी कि जल तरंग, बहुत बड़ा जल तरंग है। ठीक है, तो ये जल तरंग का स्पीड होता है 800 किलोमीटर्स पर आवर। 1 आवर में 800 किलोमीटर्स इसका स्पीड होता है। द वेव यूजुअली ओकर एट एन इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स। और ये वेव जो है, ये वेव क्या होता है, घटता है इंटरवल कितना में, 50 मिनट्स में। एज दे अप्रोच स्लो कोस्टल वाटर द स्पीड गोज डाउन बट द हाइट ऑफ द वेव इंक्रीज समटाइम इवन अप टू 50 मीटर्स। उसके बाद ये जो है, ये क्या होता है, 15 मीटर्स के बाद इसका अगर ये कोस्टल वाटर में पहुंचता है तब इसका स्पीड जो है, स्पीड कम हो जाता है, मगर हाइट जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अर्थक्वेक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।